नमस्कार साथियों, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे नायडू। एमके स्टैलिन से मिलकर की मन की बात। जी हां, आज हम बात करेंगे एमके स्टैलिन को लेकर और चंद्रबाबू नायडू को लेकर, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वर्तमान समय में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। जहां पर आप लोगों को पता है, देश भर का जो लोकसभा का चुनाव है वो दो गठबंधन के बीच में लड़ा गया था। एक था इंडिया गठबंधन, दूसरा था एनडीए गठबंधन। जहाँ पर इंडिया गठबंधन को पूरे लोकसभा के चुनाव में 234 लोकसभा सीटें मिली हैं। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को 292 लोकसभा सीटें इस लोकसभा के चुनाव में मिली हैं। इन 292 लोकसभा सीटों में चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है और नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उन दोनों पार्टियों की जो 28 लोकसभा सीटें वो भी मिलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 292 लोकसभा सीटों पर पहुंच चुका है। जहां पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगातार तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। तो वहीं पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन जहां पर तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं पर जो चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन के द्वारा दोनों ही नेताओं को अपने दल में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए लगातार जमीन भी तैयार की जा रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसने वर्तमान समय में 16 सांसद जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। एनडीए गठबंधन है, एनडीए के साथ इनका गठबंधन है और 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी जो पार्टी है वो है नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके 12 सांसद जीते हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव में। तो लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर 12 सांसद नीतीश कुमार के जीते, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के जीते हुए हैं। यानी कि दोनों नेताओं के अगर सांसदों की कुल संख्या को मिला दें तो 28 लोकसभा के जो सांसद हैं वो हो जाते हैं दोनों दलों के पास। अगर इन 28 लोकसभा के जो सांसद हैं इन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हटा दें, एनडीए गठबंधन से हटा दें, तो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वह पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकता, बहुमत से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा। वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की तरफ से सरकार बनाने की जो कवायद है वो भी तेज कर दी गई। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार जो नेता रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों चाहे फिर नीतीश कुमार हों, उन सभी से अखिलेश यादव जी के संबंध बहुत ही मधुर हैं। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के जो इंडिया अलायंस में जो दल हैं, जो नेता हैं, उनसे सबसे उनके अच्छे संबंध और सबसे उनका अच्छा खासा व्यवहार भी हमें देखने के लिए मिलता रहा है चंद्रबाबू नायडू जी का। इसी बीच में एमके स्टैलिन के द्वारा कल देर रात में चंद्रबाबू नायडू जी से मुलाकात की गई है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार इंडिया अलायंस के जो नेता है वो लगातार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से संपर्क साधे हुए हैं और लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कवायद काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं वो लगातार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के संपर्क में हैं और लगातार इनसे मिल भी रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, जब दिल्ली में बैठक होनी थी तो नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं, दोनों लोग एक ही फ्लाइट में दिल्ली आए थे। हालांकि इसके बीच में इन दोनों लोगों की आपस में मुलाकात भी हुई है। मुलाकात होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की कोशिश यही है कि इन दोनों नेताओं को अपने पक्ष में शामिल कर लिया जाए। तो वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी एक खबर जो काफ़ी तेज़ी के साथ आ रही कि शिवसेना के द्वारा, यानी कि उद्धव ठाकरे के द्वारा जो शिवसेना की जो शिंदे गुट के जो 7 सांसद जीते, उनमें से 3 इंडिया अलायंस में आने के लिए तैयार हैं। तो लगातार सेंधमारी का दौर चल रहा है और लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए कवायद तेज कर चुके हैं। क्योंकि लगातार जहाँ पर जो मोदी जी हैं वो बहुत ही जल्दी के साथ, यानी जल्दबाजी करते हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही साथ वह जो संसदीय दल का नेता भी चुने जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी भी अपनी तरफ से काफ़ी तेज़ी के साथ कवायद आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए अपनी कवायद बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है। तो लगातार अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ अहम मंत्रालयों को मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अहम मंत्रालय, जिसमें से गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और स्पीकर,
जैसे ये अहम पद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मांगे जा रहे हैं समर्थन देने के बदले में। वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की ओर से, जहां पर सारी कैबिनेट खुली हुई है। जो भी नीतीश कुमार जी चाहे चंद्रबाबू नायडू जी जो भी पद मांगेंगे, इंडिया अलायंस उन्हें पद देने के लिए भी तैयार है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया है। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू जी को होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय का जो पद है इंडिया अलायंस ने ऑफर किया है। खबरों की माने तो ये खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जो इंडिया अलायंस है वो लगातार कवायद कर रहा है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो शपथ है उसको रोका जाए और इंडिया अलायंस की सरकार को बनाया जाए। दोनों ही दल अपना अपना प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो चर्चाएँ हैं, जो लोगों से मिलने का जो समय है वो भी चल रहा है। लगातार इंडिया अलायंस के नेता जो एनडीए के जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, लगातार संपर्क साध रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें, किसकी सरकार बनने